राजल देसर को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर सरपंच दातार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान समय में गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए राज्य की समस्त पंचायती राज संस्थाओं का पूर्ण सीमांकन कर नव ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति का पूर्ण गठन व नवसर्जन किया जा रहा है। सरकार द्वारा जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मरुस्थलीय जिलों में शामिल किया गया है, जिससे जिले की नवीन ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों को बनाने के लिए जनसंख्या में विशेष रियायत मिली है और इसी वजह से जिले में कई नवीन पंचायत समितियों का गठन होना प्रस्तावित है। पंचायत समिति रतनगढ़ में भी 15 से 20 नई ग्राम पंचायतें बनाई जा रही है। नई पंचायतों को मिलाकर रतनगढ़ में 55 से 60 ग्राम पंचायतें हो जाएगी, जिससे निर्धारित मापदंडों के अनुसार 2 पंचायत समिति का होना आवश्यक है, जिसके लिए राजल देसर सबसे उपयुक्त है। ज्ञापन में अन्य कई भौगोलिक व प्रशासनिक स्थितियों का भी उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर सरपंच भानीराम, राजेंद्र सिंह परमेश्वर, मनोज सारस्वत, जगदीश साऊ, मघाराम, गजराज सिंह, पुरुषोत्तम पारीक, उमाशंकर दाधीच, सांवरमल ढाका, ललित दाधीच सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव रत्नादेसर की रोही में स्थित श्री शक्ति दादी मंदिर प्रांगण बामनेत में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन शुक्रवार को कथावाचक ने महाभारत युद्ध प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। संत कुंभ भारती के सानिध्य में चल रही कथा के व्यासपीठ पर विराजमान पंडित नारायण सारस्वत ने कहा कि भगवान के नाम स्मरण करने से जीवन में निखार आता है तथा इससे हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं, रोगी के रोग मिट सकते हैं, पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी पिछले जन्म में विद्याहीन, बलहीन व दासी पुत्र थे, लेकिन साधु संतों के संग व भगवान राम के जप के प्रभाव से भी आगे चलकर देवर्षि नारद बन गए। श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम गुणगान करे तो जीव ब्रह्ममय हो जाता है। कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही जप ही भवसागर पार कराने वाला है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था सुधारनी है तो बच्चों को संस्कारित बनाए और संस्कारित बनाने का सबसे सुलभ मार्ग भागवत कथा का श्रवण है। महाराज ने जीव हत्या पर बोलते हुए कहा कि चाहे हम मानव की हत्या करें या फिर कीट पतंगों की, पाप बराबर लगता है। हमें जीव हत्या से बचना चाहिए और भगवान ने हमें मानव जीवन इसलिए प्रदान किया है कि हमारे पापों को नष्ट कर धर्म की राह पर चले तथा 84 लाख योनियों की जगह मोक्ष की प्राप्ति हो सके। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान नंदलाल सारस्वत और राकेश कुमार सारस्वत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा के दौरान भीष्म पिता द्वारा मृत्यु सैया पर लेटने की झांकी भी सजाई गई। मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष मुरलीधर सारस्वा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर लाभूराम उपाध्याय, शिव कुमार तावड़िया, चांदाराम तावड़िया, भवरलाल तावड़िया, राजकुमार सारस्वत, पवन कुमार सारस्वा, इंद्रचंद सारस्वा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। तहसील के गांव लूंच स्थित कालिका माता मंदिर में गीता देवी की स्मृति में चल रही भागवत कथा में शुक्रवार को कथावाचक संजय महाराज ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार बहुत आवश्यक है। संस्कार के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि माता पिता तो रोटी पाने के लिए तरसते हैं और बेटे कुंभ स्नान करने चले गए, ऐसे में उन्हें पुण्य कैसे मिलेगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए धन दौलत आदि एकत्रित करने में लगे रहते हैं। उन्हें अपने बच्चों के लिए संस्कार छोड़कर जाना चाहिए। उन्हें इतना सक्षम बनाए कि वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। महाराज ने कहा कि समय वही है, लोगों की सोच बदल गई है। कथा हमें सिखाती है कि परिवार राम के जैसा होना चाहिए। इस दौरान विभिन्न झांकियां भी सजाई गई। कथा में आए राजेंद्र सिंह शेखावत व सरोज बरोड़का महाराज ने स्वागत किया। इस अवसर पर अंजलि नायक, खुशी नायक, मनीष नायक, पवन कुमार, हिमलता नायक, प्रतिज्ञा, अंकित नायक, महावीर सिंह शेखावत, मोहन राम, घरसीराम, कुडाराम, गुलाब नायक, हीरालाल, राजा सिंह, करने सिंह, फूल सिंह, टोडाराम, भगवाना राम, जयप्रकाश, श्यामलाल, प्रदीप नायक, पंकज नायक, अक्षय नायक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर में गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या को लेकर शहर के कई वार्डों में समस्या बनी हुई है। शहर के किसी न किसी वार्ड में हर दिन पानी की समस्या से जूझ रहे लोग विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। हालात इतने दयनीय हो गए हैं कि वार्डों में संचालित जलदाय विभाग के जल स्रोतों पर महिलाएं भी एकत्रित होकर विरोध प्रकट करने पर मजबूर है। जलदाय विभाग के अधिकारियों की माने तो उनके सभी जल स्रोत दुरुस्त है, लेकिन आए दिन ट्यूबवेल के मोटर जलने की समस्या से शहर के विभिन्न वार्डों में पेयजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं मुख्य पाइपलाइन भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो रही है। नहरबंदी चलने के कारण एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ रहा है, जिससे पेयजल समस्या और गहरा गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को शास्त्रीनगर क्षेत्र के लोग भी एकत्रित हुए तथा पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर चूरू रोड स्थित जलदाय विभाग के एक्शन कार्यालय पर खाली मटके फोड़कर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। शास्त्रीनगर क्षेत्र में पिछले 7 दिनों से पेयजल समस्या बनी हुई है। चौधरी कोप पर बने बूस्टर से होने वाली 8 सप्लाई में से हर दिन 2 या 3 सप्लाई बाधित हो रही है। लोग अपने खर्चे पर टैंकर मंगवाकर पेयजल की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। जब इस संदर्भ में जलदाय विभाग के एएन विष्णु शर्मा से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि सभी जल स्रोत दुरुस्त है और आपनी योजना का पानी मिलने के बाद पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। अधिकारियों की माने तो नहरबंदी बंद होने के बाद 20 मई को आपनी योजना का पानी नियमित रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को एक्सीएन ऑफिस पर
किए गए विरोध प्रदर्शन में पार्षद प्रतिनिधि भरत रांकावत, दिनेश रांकावत, गोपाल पारिक, कमल जोशी, नंदलाल महर्षि, रामपाल फोगला, सुशील सोनी, निपेश सोनी, श्यामलाल नाइक, टॉर्मल गोदारा, लक्ष्मीकांत जोशी, ओम प्रकाश घोड़ीवाल, विश्वनाथ बंशीवाल, जगदीश स्वामी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। 33 नंबर से जल्दा पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है और करीब 1 महीने से वार्डवासी दुख पा रहे हैं। इसके लिए आज जलदाय विभाग का धरना प्रदर्शन किया और हम चाहते हैं जल्द से जल्द इससे छुटकारा मिले, अन्यथा अगला कदम कोई स्ट्रॉन्ग ही उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक व्यवस्था सुचारू से चली। पिछले 15-20 दिनों से पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कई बार अधिकारियों को सूचित किया गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम लोगों का कम से कम 35-40 जन का समूह है, मिलकर के न्यायशील से मिले हैं। उसने आश्वासन दिया है कि ये भूल हो गई, आगे से अब व्यवस्था में सुधार करेंगे। दुबई में वर्ल्ड ताइक्वांडो कैडेट चैंपियनशिप फुजेरा का आयोजन 10 से 14 मई के बीच हुआ। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व बीकानेर निवासी रघुराज सिंह ने किया, जिन्होंने उक्त प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया है। पदक जीतकर अपने शहर लौट रहे रघुराज सिंह का शुक्रवार को शहर की केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन परिसर में अभिनंदन किया गया। संस्था के निदेशक ओम प्रकाश गोदारा व एमडी विजय गोदारा ने रघुराज सिंह का प्रशस्ति पत्र देकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। गोदारा ने बताया कि रघुराज सिंह भारतीय सेना के कमाऊ रेजिडेंस रानीखेत में आर्मी ब्याज कंपनी में पदस्थापित है और उन्होंने अंडर 45 किलोग्राम भारोत्तोलन में इस प्रतियोगिता में भाग लेकर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक अर्जित किया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रेवत राम पड़गढ़, वीरेंद्र कुमार योगी, हेमंत भाटी, अशोक कुमार आलड़िया, उमेंद्र सिंह, सुमन कंवर, रामनिवास धायल सहित स्कूल परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे। तहसील के गांव सांगासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रस्तावित प्रधानाचार्य कक्ष व बरामदा का भूमि पूजन शुक्रवार को हुआ। भामाशाह अर्जुन राम कुलहरी ने इस मौके पर पूजा अर्चना की। प्रधानाचार्य नगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर कुलहरी ने स्कूल में अपने माता पिता की स्मृति में एक कक्षा में बरामदा निर्माण करवाने की घोषणा की थी, जिसकी अनुमानित लागत 9 लाख रुपए आएगी। कुलहरी की घोषणा के अंतर्गत स्कूल में कक्ष में बरामदा का भूमि पूजन पुजारी ओम प्रकाश सोमदत्त के आचार्यत्व में किया गया। इस मौके पर भंवरलाल कुलहरी, मानाराम कुलहरी, गुमानाराम कुलहरी, महावीर कुलहरी, सीताराम शर्मा, टोडाराम गोदारा, मांगीलाल गोदारा, परमेश्वर कुलहरी, तेजाराम कुलहरी, तेजाराम स्वामी, सोहनराम ईचरा, धन्नाराम मेघवाल, जेठाराम कुलहरी, हीरालाल मेघवाल सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। फसल में पानी देते समय गुरुवार को एक किसान करंट की चपेट में आ गया। घायल अवस्था में उसे चूरू के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के 38 वर्षीय पुत्र ने पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। घटना तहसील के गांव दाऊसर की है। पुलिस ने बताया कि गांव दाऊसर निवासी गुलराज जाट फसलों में पानी देने के लिए पाइप बदल रहा था। एल्यूमिनियम के पाइप हाइटेशन लाइन के टच हो गए, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया। गंभीर हालत में परिजन उसे चूरू अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के 38 वर्षीय पुत्र रामनिवास जाट की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के शेख खलील व यामीन रंगरेज ने शहर के युवा इस्लामुल हक का समाज सेवा में किए जा रहे कार्यों के लिए सम्मान किया। इस्लामुल हक द्वारा अस्पताल में भर्ती रोगियों को जरूरत पड़ने पर रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। उक्त जनसेवा पिछले कई महीनों से हक द्वारा की जा रही है, जिस पर संस्था के पदाधिकारियों ने सम्मान पत्र भेजकर उसका अभिनंदन किया है। अपने खेत में खेजड़ी पर फांसी का फंदा लगाकर 52 वर्षीय किसान ने शुक्रवार की दोपहर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि नरेंद्र कुमार पुत्र डूंगरमल भारी ने रिपोर्ट दी है कि उसके पिता डूंगरमल पुत्र कुमाराम खेत में ढाणी बनाकर रहते थे। वे बीमार चल रहे थे। शुक्रवार की सुबह 9 बजे वह उन्हें भोजन देकर वापस घर आ गया था। दोपहर 1 बजे उसके पास सुरेंद्र सिंह का फोन आया कि डूंगरमल ने खेजड़ी के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर वे लोग खेत पहुंचे तथा पुलिस को सूचना दी। पुलिस शव को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां पर मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया। शहर के वार्ड संख्या 7 के भाजपा पार्षद द्वारा एक युवक पर डंडे से वार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्षद के द्वारा बाइक पर जा रहे युवक को रुकवाया गया और फिर उस पर डंडे से 3 बार वार किए गए। यह घटना चूरू शहर के सुभाष चौक की बताई जा रही है। यहाँ सुभाष चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी का यह वीडियो 11 मई 2025 का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद पीड़ित युवक ने कोतवाली थाने में वार्ड संख्या 7 के पार्षद असलम के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली थाने में वार्ड संख्या 3 गायत्री मंदिर के पास रहने वाले 27 वर्षीय रफीक ने बताया कि 11 मई को वह अपने घर से मुमताज हॉस्पिटल के पास स्थित अपनी दुकान पर बाइक से जा रहा था। जब वह सुभाष चौक पहुंचा तो पार्षद असलम डायर ने उसे रुकवा लिया और उस पर हमला करते हुए डंडे से वार कर दिए। रफीक ने बताया कि इसके बाद वह कोतवाली थाने गया, जहां पर असलम के खिलाफ परिवाद दिया, लेकिन उस वक्त मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। गुरुवार को वह न्याय के लिए एसपी जय यादव के समक्ष पेश हुआ। अब एसपी के निर्देश पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। रफीक ने बताया कि पार्षद असलम डायर जनप्रतिनिधि होने का रौब दिखाता है और उससे वह उसके परिवार से रंजिश रखता है। आपको बता दें कि हाल ही में कोतवाली पुलिस ने पार्षद असलम व रफीक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। चिरू रतननगर रोड पर बाइक के सामने आए हिरण को बचाने के प्रयास में बाइक स्लिप हो गई, जिससे बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे भर्ती किया गया। दोनों घायलों ने हादसे की सूचना परिवार के लोगों को दी, जिसके बाद परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में रामगढ़ निवासी आनंद ने बताया कि परिवार में उसका भाई वार्ड 25 रामगढ़ निवासी 21 वर्षीय रवि और 25 वर्षीय राकेश बाइक लेकर शुक्रवार दोपहर रामगढ़ से चिरू आ रहे थे। चिरू के भर्तिया अस्पताल के रवि की नानी भर्ती है, जिससे मिलने के लिए दोनों आ रहे थे। रतननगर में चिरू रोड पर स्थित पार्क के सामने सड़क पर अचानक बाइक के आगे हिरण आ गया, जिसको बचाने के प्रयास में बाइक स्लिप हो गई, जिससे रवि के चेहरे पर गंभीर चोट आई। बाइक पर सवार राकेश के पैर में गंभीर चोट आई। मौके से घायलों ने हादसे की सूचना परिवार के लोगों को दी। तब परिवार के आनंद ने मौके पर पहुंचकर निजी वाहन से दोनों घायलों को डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने इलाज किया। रवि के चेहरे पर गंभीर चोट होने से उसकी सिटी स्कैन करवाई जा रही है, जबकि राकेश की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देश पर शुक्रवार को चलाए गए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत रतनगढ़ व राजदेसर पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 10 लोगों को थाना लाया गया, जहां से 4 लोगों को पूछताछ कर छोड़ दिया गया। वहीं 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की पालना करते हुए मालासर निवासी सुभाष जाट व रविंद्र सिंह तथा रतनगढ़ निवासी मोहनलाल रेगर को गिरफ्तार किया है। वहीं 4 अन्य आरोपियों को पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके अलावा राजदेसर पुलिस ने 30 वर्षीय मंजू मणियार, 45 वर्षीय कमला बानो एवं 23 वर्षीय डेढ़राज निवासी राजदेसर को गिरफ्तार किया है। डेढ़राज के खिलाफ वर्ष 2022 में छेड़छाड़ व मारपीट के आरोप में चालान न्यायालय में पेश किया गया था। वहीं मंजू व कमला बानो के खिलाफ वर्ष 2020 में मारपीट के प्रकरण में चालान न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त 3 आरोपियों की जमानत जब्त होने पर पुलिस ने उनके घर दबिश देकर गिरफ्तार किया है।